एनीथिंग, मगर बात शुरू ये हुई थी कि फूड के ऊपर भगवान क्या खाते? भगवान क्या खाते, भगवान इनकी ठेकेदारी थी, फूड मेरी ठेकेदारी थी। मगर उसमें जब हम लोग बात कर रहे थे तो वी केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बड़ी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और उस सब की बात भी हम शायद करेंगे, मगर दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, but not all religions are created equal. We would agree on that. So there are Abrahamic religion, and if you practice Islam, pork हराम है, नहीं खाएंगे। और अगर आप जू हैं तो तब भी पोर्क हराम है। मगर अगर आप इस्लाम के एडहेरेंट हैं तो पोर्क हराम है, मगर बीफ में कोई इतराज नहीं है। वो बीफ से हैमबर्गर भी बन सकता है, सलामी भी बन सकती है, सब कुछ बन सकता है। और अगर पुस्तान है तो उसमें हो सकता है कि आप पोर्क भी खा लेंगे और आप बीफ भी खा लेंगे। और जो कशमकश चल रही है दुनिया में रिलीजन्स की, उसमें हमारे रिलीजन का बड़ा चक्कर है और वहीं पे हमारे भगवान क्या खाते थे उसमें झगड़ा शुरू हो जाएगा। और अगर हम कहेंगे जो हमारा सनातन धर्म है, नो, he would have taken on from here कि सनातन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। हमारे यहाँ बेचारे डीसी झा जब थे तो जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी मेहमान घर में आता था तो ऋग्वेद का कुछ श्लोक उन्होंने उद्धृत किया कि बछड़ा खिलाया जा सकता था अतिथि को, उनके मुंह पर शाही फेंक दी गई, ये सब हुआ। अभी हाल में डेढ़ ये हुआ कि आई टॉक्ड अबाउट समथिंग इन ऐसे कि हम उस रीजन में हैं कि जहाँ मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में, तो he was having pork ribs and I was having a steak, or buff steak. Of course, you can't call it a tenderloin because वरना जान चली जाए। तो ये नागा लड़की हमारे पास आई और उसने हमसे पूछा, ये आप लोग जो खा रहे हैं आपस में आपका कोई रिश्ता है? बिकॉज वेरी ईटिंग फ्रॉम ईच अदर्स प्लेट। तो हमने कहा हाँ हम बाप बेटे हैं। बोले बड़ा विचित्र है, आप दोनों प्रोहिबिटेड गोश्त खा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा बिटिया एक बात सुनो, वो नागालैंड की लड़की थी तो थोड़ा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था और थोड़ी अच्छी मिजाज की थी। मैंने कहा तुम हमें खिला रही हो एंड दिस रेस्टोरेंट इज लाफिंग, द ओनर इज लाफिंग, इट्स वे टू द बैंक बिकॉज ऑफ दिस। तो तुम तो ना पूछो, तुम्हारे यहाँ दोनों खाए जाते हैं, तुम्हारे यहाँ पोर्क भी खाया जाता है और मिथुन भी खाया जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। सो आई वाज वेरी अम्यूज्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस कि मोस्ट हिंदूज हैव दिस प्रॉब्लम कि हमारे भगवान सात्विक थे, वेजिटेरियन थे, वो कंदमूल फल खाते थे। मगर अगर आप देखें तो विदाउट गेटिंग इनटू beef eating in Vedic era or not, you go back to Indus Valley civilization and you have irrefutable evidence of animals being slaughtered for dining, not dining table or whatever was the equivalent of a dining table, the butchery was there. And if you see the tandoor was a clay oven which is there from Mohenjo-daro, Harappa to Haryana border. So ये नहीं था कि बेचारा मोर खुद उड़ के गया था और तंदूर में गिर गया, but there was some kind of a tandoori chicken presumably even in that Sindhu, Saraswati, Indus civilization. So I will stop here and ask देवदत्त कि आपके ख्याल से औरों से पहले हमारे भगवान क्या खाते थे और उन भगवानों के खाने न खाने को जो लोग मानते थे उससे उनकी जिंदगी पे क्या असर होता था, वो कितने मालामाल होते थे। आई thoroughly enjoyed myself the billionaire's misery। कम से कम ये तो तसल्ली है कि ससुर दुखी हैं, हमारे पास पैसा के बराबर हो या ना हो। बट दैट इज वन पॉइंट। बट द पॉइंट इज कि फिर जो भगवानों की पूजा करते हैं, अगर अब So, my interest began because, as a child, I was told sattvic food makes you nice people. बहुत अच्छे लोग होते हैं. And in my experience, जितने भी scoundrels हैं, वो vegetarians हैं. जितने भी, मैंने जहाँ भी देखा है, तो एक चोर उचक्के, 80% of India's wealth is controlled by vegetarians. More specific, Marwadi jail from Gujarat. So, I realized then because I have a scientific background और सात्विक साइंटिफिक बैकग्राउंड में मैंने देखा कि अगर आप सात्विक फूड खाओगे तो आप लोभी बनते हो, because it increases your greed and therefore you become a good businessman. Therefore, in the Indian climate, if you eat vegetarian food, you'll become greedy, ambitious and rich, and you'll get all the government contracts. You might even form the government. You can form the government because see, all decisions are taken by vegetarian people, so all decisions are good, sattvic. So, my understanding of sattvic food is it results in a government that we have been experiencing. इसे सात्विक गवर्नमेंट कहेंगे, सात्विक कोर्ट कहेंगे, सात्विक पार्लियामेंट कहेंगे, सात्विक, everything is सात्विक. So we should have a sattvic army.
उसको सात्विक नरक भी कह सकते हैं आप। नहीं, अभी देखिए, and you know, when you start thinking about food and सात्विक, तो मैं एक बार I was in a flight and I had this lovely lady sitting next to me and you know she said, देवदत्त जी मुझे talking about, I said देवी को बलि चढ़ता है, उसे वो रक्त विलासिनी है, अगर उसे खून का बलि नहीं दिया जाएगा वो आपके घर से खून चूसेगी और आपके घर में कलह होगा। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, सर आप तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हो। एंड देन शी लुक्ड एट हर सन एंड सेड, थोड़ा देवी मंदिर जाना पड़ेगा बिकॉज देवी को आप हमेशा, द फर्स्ट इमेज ऑफ द गॉडेस इन इंडिया इज ऑफ दुर्गा विच अपीयर्स इन कुशान आइकॉनोग्राफी, और वहां पे वो एक बफेलो को पकड़ रही है, एंड शी इज नॉट किलिंग द वे द बंगाली Durga statue is. It is, she is killing it with a bare hands and she's plucking his tongue out. She's plucking his tongue out. Why is she killing this animal? Why would you be violent? And what people don't understand is that in order to consume anything in the world, you have to be violent. जब तक पेड़ नहीं काटोगे आपकी फर्नीचर नहीं बनेगी। तो ये है डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स, लेकिन आप इसे हिंसा नहीं कहते। पेड़ को काटना हिंसा नहीं है, पशु को मारना हिंसा है। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इट इज अ मेडिटेशन ऑन वायलेंस एंड कंजम्पशन। क्योंकि जब आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हो तो वहां पे भृगु वो एक सपना आता है, वेयर ही सी